इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग के बारे में। अभी तक अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है और आप भी इनकी तरह हैं जो ट्विटर पे ट्वीट किए जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, अप्रैल में फाइल की थी, अभी तक भाई अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, कोई भी इंटीमेशन लेटर इशू नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट के पास में क्या डेडलाइंस होती है इंटीमेशन लेटर को इशू करने की, क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है, प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं है तो कहाँ पे आप कंप्लेन वगैरह करवा सकते हो, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू कोई भी टैक्स के रिगार्डिंग, कोई भी मैटर के रिगार्डिंग ओपिनियन लेना चाहते हो, कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईटीआर में प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। तो जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल कर देते हैं तो डिपार्टमेंट जो है 143 सबसेक्शन 1 के अंदर आपको एक इंटीमेशन लेटर इशू करता है। तो हर साल जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं, आप देखते होंगे कुछ महीनों बाद में या कुछ दिनों के बाद में आपको डिपार्टमेंट की तरफ से एक इंटीमेशन लेटर मिलता है, ईमेल के ऊपर मिलता है, एसएमएस का भी अलर्ट आता है, और जब आप पोर्टल के अंदर लॉगिन करते तो वहां पे भी आप देख सकते हैं आपको इंटीमेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाता है। और इस लेटर के अंदर आपको तीन चीजें देखने को मिलेगी, या तो कोई डिमांड नहीं निकलेगी, ना ही कोई रिफंड होगा, या टैक्स का रिफंड होगा, या फिर कोई डिमांड भी आपकी यहाँ पे निकल सकती है। अब बात करते हैं क्या इस लेटर को इशू करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई स्टैंडर्ड यहाँ पे टाइम लिमिट दे रखी है। तो जी हाँ, बिल्कुल टाइम लिमिट दे रखी है, मतलब उन्होंने ये पक्का नहीं बताया कि कितने दिनों में इशू होगा, उनके पास बस एक डेडलाइन है, वो रहती है 9th मंथ्स की, जब भी असेसमेंट ईयर यहाँ पे एंड होता है। यानी अगर मैं सिंपल सा 24 और 25 की यहाँ पे बात करूं, तो जैसे अगर मार्च के अंदर एंड होता है बेसिकली, तो दिसंबर 2025 तक उनके पास में टाइम रहेगा। दिसंबर 2025 तक आपका असेसमेंट ईयर 24-25 का इंटीमेशन लेटर यहाँ पे इशू हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई कि उनके पास में इतना टाइम पीरियड है, लेकिन एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या रहती है, तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताना चाहूँ, क्योंकि मैं कई सारे लोगों की यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ, तो यहाँ पे नॉर्मल आईटीआर 1 और जो 4 होती है, जहाँ पे कोई भी टैक्स का रिफंड क्लेम नहीं किया जाता, नॉर्मली 15 से 20 दिनों के अंदर प्रोसेसिंग हो जाती है, इंटीमेशन लेटर आपके हाथ में आ जाता है। आईटीआर 2 और आईटीआर 3 की बात करूं तो उसको होने में टाइम लगता है, 1 से 3 महीने ऑन एन एवरेज यहां पे लग जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये आईटीआर का जो प्रोसेसिंग का टाइम है, अगर मैं इतना बता रहा हूं तो फिर डिले क्यों होता है यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कई सारी चीजें अभी तक अपने करियर के अंदर ऑब्जर्व की है, वही आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। अगर मान लो आपने आईटीआर फाइल कर रखी है और बहुत सारी डिडक्शन क्लेम कर रखी है और एक अच्छा खासा आपका ह्यूज टैक्स का यहाँ पे रिफंड बन रहा है, और अगर आपकी आईटीआर हाई रिस्क असेसमेंट में चली जाती है तो डेफिनेटली यहाँ पे टाइम लगने वाला है। और इसके पहले भी मैंने एक पूरा इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया था कि डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास में एक ईमेल आता है कि आपकी आईटीआर हाई रिस्क असेसमेंट के अंदर यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में जा चुकी है, और यहाँ पे आपको वहाँ पे कंफर्मेशन देनी पड़ती है कि मैंने जो टैक्स का रिफंड क्लेम किया है वो मेरी नॉलेज के अंदर, बिलीफ के अंदर एकदम करेक्ट है कि नहीं है। तो जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे डेफिनेटली आपको कोई भी इंटीमेशन लेटर इशू नहीं होगा। तो मेक श्योर कीजिए, अगर आपको ऐसी चीजें मिली है तो पहले उसको कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। दूसरा केस मैंने देखा है कि कई लोगों की आईटीआर डिफेक्टिव हो जाती है, और लेट सपोज डिफेक्टिव का या तो टाइम पीरियड चला जाता है, या अगर आपने करेक्टिव भी फाइल कर रखी है, या लेट सपोज आपने रिवाइज फाइल कर रखी है, तो उस केस में भी काफी टाइम लगता है। इसके अलावा मैंने कुछ केसेस और देखे हैं जहां पे आपकी ओरिजिनल आईटीआर आपने फाइल की है वो तो जल्दी से प्रोसेस हो गई, लेकिन उसके बाद में जब आप रिवाइज आईटीआर फाइल करते हैं तो रिवाइज को प्रोसेसिंग होने में काफी टाइम लग जाता है। इसके अलावा अगर आपकी आईटीआर के अंदर टीडीएस का रिफंड आपका बन रहा है, लेकिन आपकी पिछले सालों के अंदर काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग डिमांड है, तो डिमांड का एडजस्टमेंट जो होता है बेसिकली उसमें होने में भी काफी टाइम लग जाता है इंटीमेशन लेटर को। तो इन 4-5 केसेस के अंदर अगर आपका कोई भी केस है तो डेफिनेटली आपकी आईटीआर के साथ में भी यहाँ पे टाइम लगने वाला है। अब बात करते हैं कि हमें कंप्लेन कहाँ पे दर्ज करवानी है। अगर अभी तक आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग नहीं हुई है, क्या कोई तरीका है जिससे आपकी आईटीआर जल्दी प्रोसेस हो जाए? तो देखिए, अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तो जितने लोग भी ट्विटर के ऊपर यहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ पे जो है इनकम टैक्स इंडिया को टैग करके कंप्लेन कर सकते हैं। और इसके अलावा एक ईमेल आईडी लेना चाहूंगा, orm@cpc.incometax.gov.in, इसके ऊपर आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू यहाँ पे कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है, अगर आपको ग्रीवेंस यहाँ पे डालनी है तो सिंपली आप ग्रीवेंस वाले टैब के अंदर जाइए, सबमिट ग्रीवेंस बटन पे क्लिक कीजिए। कंप्लेन करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको सीपीसी आईटीआर सेलेक्ट करना है। कैटेगरी में आप यहाँ पे प्रोसेसिंग चूज कर सकते हैं, सब कैटेगरी के अंदर आप सिंपली इंटीमेशन ऑर्डर की रिक्वेस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं।
फिर यहाँ पे आप अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, अपने ग्रीवेंस डाल दीजिए कि मैंने इस डेट को यहाँ पे आईटीआर सबमिट की थी, ये मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर है और अभी तक मेरी आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस नहीं हुई है। अब ये तो बात हो गई भाई कंप्लेन करने का तरीका क्या है, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो इन कंप्लेंट्स का जो रिजॉल्व है, जो आपको रिप्लाई आने वाला है, आपको हमेशा यही बताया जाएगा कि आईटीआर की जो प्रोसेसिंग होती है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है और सिस्टम इसको पूरा ऑटोमेट करता है। तो कोई भी आपको एक तरह से पूरा जवाब नहीं मिलता है ढंग से डिपार्टमेंट की तरफ से, आपको एक एग्जैक्ट डेडलाइन नहीं बताई जाती है, हमेशा आपको इसी टाइप के रिप्लाईज यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अल्टीमेटली बात करूँ एज ए समराइज ऑफ दिस वीडियो, तो भाई आपके पास में पेशेंस के अलावा कोई भी यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है। मैंने जो डेडलाइन बताई 31 दिसंबर 2025, उसके पहले पहले आपको इंटीमेशन लेटर हमेशा इशू हो जाता है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है और अभी तक अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है, अंडर द प्रोसेसिंग दिखा रहा है, तो मैंने जो चीज़ें आप लोगों को बताई वो चीज़ प्लीज़ चेकआउट कीजिए, कहीं हाई रिस्क असेसमेंट के अंदर ना चली गई हो, या जो भी मैंने केसेस बताए अगर वो है तो फिर आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा।